हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ अल्कोहल फिनॉल ईथर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पढ़ चुके हैं, तो क्या पढ़ना है रहेगा हमारा जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल की जो रिएक्शन बची हुई थी, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो पढ़ ली थी। अब हमें उसी में कुछ कोल्बी रिएक्शन जो पढ़ ली थी, मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन अब जो है हमारी वो भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और नाम है रिएक्शन का रायमर टीमन रिएक्शन। मैंने हाँ इसकी शॉर्ट ट्रिक बना के शॉर्ट वीडियो डाला भी था, अगर नहीं देखा आप लोगों ने जाके देख सकते हो उसमें भी, ठीक है, किस तरीके से। तो उसमें मैं इस लेक्चर में भी उस कमेंट सेक्शन पिन कर दूंगा और वहाँ पे भी इसका कमेंट सेक्शन पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अरे लाइक करने में पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, बस लाइक ही तो करना है आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करेंगे। ओके, थैंक यू। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हम लोग कौन सी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, राइमर टीमन अभिक्रिया। रिएक्शन का नाम क्या है, राइमर टीमन अभिक्रिया, ठीक, ओके। चलो आप देखो उसको समझते हैं होता क्या है। इसकी मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि पेपर में इंपॉर्टेंट है और मैकेनिज्म भी वो पूछ सकता है, ठीक है। एक्चुअली देखो, और साथ में देखो ये अब इसका 2-3 चीज़ें हैं इसका। अगर मैं बात करूं पेपर बस में नहीं इंपॉर्टेंट है, नीट में मेडिकल जो होता है, नीट एंट्रेंस है तुम्हारा, या फिर जेईई मेंस का एग्जाम होता है, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, और जो क्वेश्चन बनता मैं वो भी तुम्हें यहीं पे बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं ट्वेल्थ के साथ में अगर कोई पॉइंट ऐसा आता है जो नीट के लिए पर्पज में यूज़ है तो वो भी बताता हूँ, जेईई मेंस के पर्पज में भी यूज़ होता है तो वो भी बताता हूँ। ये उसकी पर्पज से थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़े होंगे जो हमारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं, जो मध्यवर्ती उत्पाद होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोधनायन होता है, कार्बोरेडायन होता है, फ्री रेडिकल होता है। ये 3 तो पड़े हुए होते हैं, 3 और होते हैं। वही 3 कौन कौन से होते हैं, तो एक इस रिएक्शन में भी आता है हमारा, और उसका नाम है कार्बीन। क्या नाम है, कार्बीन। एक हम लोग पढ़ेंगे दूसरी नेक्स्ट रिएक्शन में पढ़ते हैं, उसमें आता है उसमें नाइट्रीन आता है उसमें। तो ये क्या होता है, हमारे कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं, तो उसी में से एक हमारा इसमें है, उसको हम लोग को डिस्कस करना है। ओके, चलो ओके। तो जैसे इसमें रिएक्शन का एक्चुअली क्या है कि अगर हम लोग फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ में कराते हैं, CHCl3 के साथ में इक्वल्स KOH के साथ में, तो एक्चुअली कुछ नहीं होता इसमें। देखो मैंने ट्रिक में भी बताई थी, जो हमारे मतलब जो हमारे राम जी हैं, है ना, राम जी हैं, उनका माता सीता से विवाह हुआ था, पिताजी का नाम दशरथ थे, राम जी की माता जी का नाम कौशल्या था। तो मैंने उसी से आप लोग को बताया था, कहा था पिता यानी फिनॉल, माता कौशल्या मतलब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर हम लोग इक्वस क्यूज वगैरह से कराते हैं, तो इस कंडीशन में हमारी सीता माता यानी कि सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये किसी मेरी सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रायमर टीमन रिएक्शन करते हैं, ठीक। अब इसी को थोड़ा सा मैं देखो, प्रोडक्ट इसमें भी दोनों ही बनेंगे अगर मैं बात कहूँगा, यानी कि अल्फ़ा, इसका नाम अगर वैसे तो सैलिसिलिक डिहाइड होता है, सैलिसिल डिहाइड है, लेकिन अगर इसको कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। या दूसरा जो प्रोडक्ट भी बन रहा होगा माइनर के तौर पे, पैराहाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन हमारा जो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, यही वाला मेजर प्रोडक्ट होता है इसमें भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इस रिएक्शन का नाम होता है हमारा रायमर टीमन रिएक्शन की बात करते हैं इसमें, ठीक है। चलो दोबारा समझो, क्या स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, when the phenol is react with chloroform in the presence of aqueous QH, aqueous QH की जगह aqueous NaOH भी आ सकता है, टू फॉर्म सैलिसल्डिहाइड या टू इंट्रोड्यूस एल्डिहाइड यानी कि CHO यानी कि कार्बोनिल ग्रुप।
तो भी क्या कह देंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कार्बन। इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा हमारा, राइमर डीमन रिएक्शन होता है। ठीक है, बात समझो यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, रिएक्शन तो यही है। अब रिएक्शन को किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, थोड़ा उसको समझते हैं पड़ा। ठीक है, तो क्या हमारे पास CHCl थी, मैकेनिज्म बता रहा हूँ तुम्हें। चलो, CHCl3 की रिएक्शन हम लोग करा देते, इक्वस क्यूच लेके रखो हम लोग। तुम्हें पता होगा ये हम लोग पढ़े थे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एक यहाँ पे बीटा है नहीं तो यहाँ पे होती है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसी से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये कहलाता है हमारा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो एक की इस Cl को लेता है तो एक के Cl, यहाँ क्या बचा OH बचा है ना, कि बॉन्ड टूटता है OH पे माइनस, तो ये OH क्या करता है, इसके H को ले जाता है और निकाल देता है वाटर, तो बचा क्या, देखो C और 2 क्लोरीन बचे तो CCl2, लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो 4 होते, तो यहाँ पे क्या बच जाता है, एक लोन पेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। और निकला कौन है, K के साथ में Cl निकला है, और क्या निकला, OH के साथ में H निकला, तो बन गया था वाटर। तो ये जो बना हुआ हमारा यहाँ पे जो बना है CCl2, इसी का नाम होता है हमारा कार्बिन होता है, जो कि ऐसा क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह काम करता है। इसी कार्बिन की रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन के ऊपर, यानी जो हमारा फिनॉल है इसके ऊपर क्या करता है, ये अटैक करेगा और इस तरीके से क्या बनाता है, हमारा बेंजल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। तो देखो किस प्रकार से क्या करेगा, हमारा अटैक करेगा, देखो जरा। एक्चुअली इसमें मुझे देखो ओके, तो देखो जरा क्या होता है, जो इस कार्बन के पास फ्री रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल क्या करता है, जो फ्री रेडिकल ये कहता है मुझे इस कार्बन पे क्या जुड़ना है, क्योंकि फिनॉल तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा, तो ये ऑर्थो पे जुड़ेगा। अच्छा, जोड़ने के लिए क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो पहले से 4 है, तो इस बॉन्ड को तोड़ेगा। तो देखो क्या होता था, जब हम लोग मतलब रेजोनेंस की बात करते हैं तो कहा था इसमें फिनॉल जो होता है वो ऑर्थो पैराडाइक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो पैराडाइक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि ऑर्थो पे माइनस आ रहा होगा तो इधर क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो इधर क्या आ रहा होगा, माइनस आ रहा होगा, इस वाले कार्बन में माइनस, मैंने माइनस बना लिया है। ठीक है, बॉन्ड तोड़ा तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। चलो, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी तो होगा पहले से, ये हाइड्रोजन भी पहले से होगा, तो क्या करेगा ये, अब इसको लॉन पेयर को अगर जुड़ना है तो इसको अपने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, माइनस और प्लस में जुड़ेगा, तो ये प्लस वाला बॉन्ड से इधर जुड़ जाएगा ना, तो देखो क्या होगा, देखो मैं तुम्हें बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ तुम्हें कि मैकेनिज्म कैसे काम कर रही है इसकी। ठीक है, वरना बताएंगे यहाँ पे लोग क्या बताएंगे, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से उधर हो गई, तो वो नहीं आएगा समझ में। मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ बिल्कुल कैसे बॉन्ड टूटा, कैसे बॉन्ड जुड़ता है, बस इस तरीके से बता रहा हूँ। ऊपर OH तुम्हारा OH, इस पर देखो क्या था, माइनस, तो माइनस से कौन जुड़ा वाला, प्लस वाला, तो क्या हो जाएगा C के साथ में 2 क्लोरीन है तो Cl2, और ये H पहले से जुड़ा हुआ है इसके ऊपर। और देखो आप इस कार्बन की अगर बात करते हैं तो प्लस तो यूज हो गया, माइनस बचा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस। इस कार्बन पे क्या है, प्लस अभी भी बचा हुआ होगा हमारा। ठीक, अब एक्चुअली देखो क्या होगा, अब ये क्या करेगा, ये माइनस कहेगा, माइनस इस हाइड्रोजन से कहेगा यार तुम यहाँ से हाइड्रोजन चले जाओ यार, या तुम मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते हो, मेरे पास माइनस है और तुम तो वैसे हमेशा प्लस वाले हो, तो प्लस मेरे साथ जुड़ जाओ, प्लस मतलब प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाओ, ये इससे कहता है। तो कहते हैं चलो ठीक है, तुमने बोला मैं जुड़ जाऊंगा, तो यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो प्लस, इस पे क्या आ गया माइनस, तो ये वाला जो H प्लस वो क्या करेगा, इस माइनस से जुड़ जाएगा, तो देखो क्या बनाएगा, देखो बॉन्ड इधर था, इधर है, इधर तुम्हारा OH, इधर माइनस आ गया, इधर क्या आ गया तुम्हारा प्लस, और इधर क्या होगा, देखो ये H इसके साथ आ गया तो बन जाएगा CHCl2। ठीक, ये माइनस प्लस आपस में फिर से बॉन्ड बना लेंगे, तो देखो मैंने इनके बीच क्या बना दिया, फिर से डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, इसमें बन के तैयार हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं इक्वस KOH के साथ में, इक्वस KOH के साथ में वाटर को ले लेते हैं, तो वाटर क्या करता है, वाटर कैसे टूटता है, H प्लस और OH माइनस में टूटता है, या फिर ऐसे याद रखो कि जो H प्लस OH माइनस को छोड़ो, इक्वस KOH की रिएक्शन जब भी एल्किल हैलाइड से करते थे तो क्या बनता था, एल्कोहल बनता था ना, ये तो याद है ना। इक्वस KOH की रिएक्शन जब भी हम किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता था। मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बना के डाला, अगर नहीं कोई दिक्कत आती तो आप वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है,
ओके तो देखो क्या एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे होना क्या चाहिए, तो ये KOH से करेगा तो K के साथ में दोनों Cl निकल जाएंगे और 2 OH क्या लग जाएंगे, इस पे लग जाएंगे, तो देखो क्या होगा, CH और दोनों क्लोरीन यहाँ से निकले, और जब क्लोरीन निकलेंगे तो वहाँ कौन जुड़ेगा, OH, तो OH ये बन गया हमारा, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, पूरी केमिस्ट्री में हेल्प करेगी अगर किसी कार्बन के पास 2 या 2 से अधिक OH ज़्यादा है। क्या, अगर किसी कार्बन के पास 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा ही होगा। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो देखो ये बन जाएगा, देखो ऊपर OH, इधर क्या बचेगा CH और ये वाला O, तो CHO, तो क्या बन जाता है तुम्हारा सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होती है हमारे रायमेटिक में रिएक्शन की क्या होती है, मैकेनिज्म चलती है, और मैकेनिज्म के बाद में हमें क्या मिल जाता है, सैलिसैल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, नीट वगैरह की पर्पज से, जेईई मेंस वगैरह की पर्पज से, मैकेनिज्म के तौर पे हो सकता है यहीं पे कोई, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कराए, यहाँ से कोई और रिएक्शन करा दे। दूसरी बात हो सकता है मैकेनिज्म के तौर पे देख ले यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह हो रहा है। हो सकता है केवल ये पूछ ले कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का अट्रैक्ट किस प्रकार से कराते हैं, तो यही चीज़ याद रखना, इस इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट का नाम ही क्या होता है। तो इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का जो बन रहा है यहाँ पे, ये हमारा कार्बीन होता है, CCl2 बॉन्ड, कार्बन के पास बॉन्ड एक लॉन पेयर होता है, साथ में Cl2 बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्बीन कहते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा कार्बीन होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, रायमेटिक में रिएक्शन है। याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने तुम लोग को एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो मैंने आप लोग के लिए शॉर्ट ट्रिक को क्या करा था, एक शॉर्ट वीडियो भी बना दिया था आप लोग को। ठीक है, बाकी अगर नहीं, मैं इसमें इस वीडियो के लेक्चर में कमेंट सेक्शन में मैं भी पिन कर दूंगा, और साथ में याद भी रखना, पिता दशरथ, माता कौशल्या, पुत्र श्री राम का विवाह सीता माता से हुआ था, उसी तरीके से मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। सुन लो एक बार, पुत्र पिता फिनॉल, माता कौशल्या क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, राम जी का विवाह, राम जी मतलब रायमेटिक में रिएक्शन का विवाह सीता मतलब सैलिसैल्डिहाइड से हुआ था। ठीक है, इसको तुम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि अपन लोग ही हैं। ठीक है, तो हम लोग को तो राम माता राम जी सीता माता इनके बारे में सब पता होगा, और उसी से पता होगा तो राम के नाम की एक ही, रायमा के नाम की एक ही रिएक्शन हमें पढ़नी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में, तो ईजिली ये याद बनी रहेगी तुम्हें। ठीक है ना, ओके ठीक है, तो इस तरीके से तुम रायमेटिक में रिएक्शन को याद कर सकते हो। अगर हाँ अभी भी कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में फिर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है, जब फिनॉल की रिएक्शन हम लोग जिंक डस्ट के साथ में कराते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है। जैसे फिनॉल की रिएक्शन हम लोग जिंक डस्ट, यानी जिंक के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ग्रेनुलस होते हैं, जिनकी सिंपल भाषा में कहते हैं धूल होते हैं, जिंक की क्या होते हैं पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। तो जैसे ही फिनॉल में डालते हैं, ये जिंक क्या होता है, ऑक्सीजन चोर होता है। इसको जैसे ही ऑक्सीजन अगर दिखी नहीं तो ये ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, चुरा लेता है। तो ये जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अपने साथ लेके भाग जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, बेंजीन पे ही बचा रहता है, और जैसे ये हाइड्रोजन इस बेंजीन पे ही बचा रहेगा तो यहीं पे लग जाएगा, और ये क्या बन गया हमारा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं फिनॉल इज ट्रीटेड विद द जिंक डस्ट टू फॉर्म बेंजीन। ये कन्वर्जन में भी पूछता है कि अगर हाउ टू फॉर्म फिनॉल टू बेंजीन, तो जब भी कन्वर्जन में अगर आएगा हाउ टू फॉर्म फिनॉल टू बेंजीन, तो कुछ नहीं, सिंपल जिंक से रिएक्शन करा देते हैं, और जिंक क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को खुद के साथ लेकर के जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, और साथ में बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये कन्वर्जन में क्यों आता है, तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी फिनॉल से बेंजीन तो बना ली, बेंजीन से हम लोग क्या बना सकते हैं, बाकी और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कर सकते हैं, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड कर सकते हैं, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इनका बाकी जो होता है कन्वर्जन होते हैं, वो बाकी कन्वर्जन में भी क्या करते हैं, इसका यूज़ आ जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी आती है वो हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बहुत पूछी जाती है। यानी कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाता, ये क्वेश्चन आता पेपर में आता कि अगर फिनॉल को हम लोग ओपन बोतल में रख दें, ठीक है, तो क्या होगा।
या कहते हैं फिनॉल को हम लोग ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं पिंक, फिनॉल पिंक कलर में क्यों अपीयर हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे हर एक स्टेट बोर्ड में एक फेवरेट क्वेश्चन के तौर पर बना हुआ है। ओके तो एक्चुअली होता क्या, देखो जरा, जैसे हमारा फिनॉल है, फिनॉल जैसे क्या होता है एयर, क्योंकि बोलते हैं कि ओपन बॉटल में नहीं रखना चाहिए। अच्छा ओपन बॉटल में रख देंगे इसको अगर फिनॉल को, तो क्या होगा, ये एयर की कांटेक्ट में आएगा, और एयर की कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, एयर की ऑक्सीजन को लेके कोई एक ऑक्सीडाइजिंग उसका खुद का क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग कर लेता है, या कोई ऑक्सीडाइजिंग मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है एयर की ऑक्सीजन के साथ में लेके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्या करेगा ये O2 के फॉर्म में, मतलब क्या करेगा ये O2 के प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में क्या होता है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये ऑक्सीडाइज होकर के बना लेता है बेंजोक्विनोन। क्या बना लेता है तुम्हारा, बेंजोक्विनोन बना लेता है, यानी ऊपर तो O था ही था, नीचे भी आके O जुड़ जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, जो ये बन गया हमारे, क्या होता है बेंजोक्विनोन होता है, और इसका जो कलर होता है पिंक कलर में अपीयर हो जाता है। अब यही चीज़ पेपर में पूछता है, कहता है जो हमारा फिनॉल है इसको ओपन बोतल में क्यों नहीं रखना चाहिए। अगर हम लोग ओपन बोतल में रखेंगे तो ये एयर की कांटेक्ट में आएगा, और एयर की कांटेक्ट में आएगा तो बना लेगा बेंजोक्विनोन बना लेगा, और बेंजोक्विनोन क्या होता है हमारा, टॉक्सिक होता है, साथ में टॉक्सिक तो होता है, साथ में क्या होता है पिंक कलर हो गया, हमारा फिनॉल ही बेकार हो गया, अब कोई काम ही नहीं रह गया, उसको फेंक दो फिर तो ले जा करके, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग हमेशा, अगर घरों में भी जो हम लोग पोंछे वगैरह के लिए लाते हैं ना, स्वीपर के लिए फिनॉल अगर लाते हैं, मेडिकल तुमने देखा होगा जो जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी जो फिनॉल्स होते हैं, तो देखना अगर कैसे रखे होते हैं, एकदम काली तो बोतल होती है, पहली बात तो काली बोतल है, क्योंकि डार्क प्लेसेस की बात करता है। अच्छा जब काली बोतल है तो क्या कर, सनलाइट जो होगी वो जा नहीं पाएगी उसके अंदर पे, ऑक्सीडाइज वो हो नहीं पाएगा, ये तो क्योंकि कैप लगी ऊपर से, कैप लगी तो ऑक्सीजन भी नहीं जा पा रही होगी। इसीलिए कहते हैं हमेशा जो फिनॉल होता है वो डार्क प्लेस एंड मतलब ऐसी जगह रखो जहाँ पे वो क्या हो, बंद बोतल में रखो, कैप पैक बोतल कहते हैं उसे, ठीक है। तो क्योंकि जब वो पैक्ड रहेंगी, ऑक्सीजन नहीं पाएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बेंजोक्विनोन नहीं बनेगा, तो वो एज अ फिनॉल की तरह बिहेव करेगा, बना बेंजोक्विनोन बना लेगा, तो उसका फिनॉल का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या थी, हमारी अगर बात करते हैं जो हमारी मेथड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल थी, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स में क्या करते हैं हम लोग, इनका जितनी हमारी थी, जो कि हम लोग क्या करती है आज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फिनॉल क्या हो गई हमारी, खत्म हो गई, यानी रासायनिक गुण जो फिनॉल के रासायनिक गुण थे वो हम लोगों ने क्या कर लिए, खत्म कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं फिनॉल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। सफाई के लिए तो होता है, एक तो हम लोग के जो स्वीपर्स वगैरह चाहे हॉस्पिटल हो चाहे रेलवे स्टेशन कहीं पे भी देखते हैं हमें एक खुशबू सी आती रहती है, वो एक्चुअली फिनॉल की होती है। तो जब कहीं पोंछा वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे फिनॉल का हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसे क्या होता है ये एंटीसेप्टिक होता है, कीटनाशक होता है हमारा, कीटनाशक के तौर पर भी इसका उपयोग करते हैं। तो दो तो उपयोग मैंने बताया, एक तुम लोग उपयोग इसका कमेंट सेक्शन में पिन करोगे, क्या होगा हमारा फिनॉल का क्या यूजेस हो सकते हैं। तो ठीक है, एंटीसेप्टिक, स्वीपिंग ऑफ हाउस, दो तो मैंने बता दिया, औषधि के रूप एक प्रकार से क्या हमारा ये क्या होता है हमारा प्रतिजीवी के तौर पे, मतलब जो होता है कीटनाशक के तौर पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे घरों में मतलब साफ सफाई के लिए यूज़ भी करते हैं इसको। तीसरा एक या दो इसके यूजेस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। ओके तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल क्या हो गई, खत्म हो गई, हमारे एल्कोहल भी क्या हो गया हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। तो एल्कोहल फिनॉल का जो पार्ट था, एल्कोहल फिनॉल यानी ईथर था, तो एल्कोहल फिनॉल तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। रही बात ईथर की, तो हम लोग ईथर को अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ईथर का हम लोग को मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ना है, इसका आयुपेशन में भी पढ़ना है, ठीक है। साथ में इसके क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी इसके बारे में पढ़ना। फिजिकल प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने एक साथ डिस्कस कर ली थी, लेकिन एक बार तब भी उसको थोड़ा सा मेमोराइज करा देंगे, ठीक है। तो हाँ, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।